हेलो, आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की। अब ये सिर्फ कैलेंडर की कोई तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिन है जो सीधे सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के मुद्दे पर आते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हमारे सारे जंगल अचानक गायब हो जाएं, तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। अब इस सवाल का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम ये समझेंगे कि जंगल असल में है क्या। इन्हें अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है और ये बात 100% सही है। अच्छा, जंगल हमें देते क्या क्या है? हम जो सांस ले रहे हैं वो शुद्ध ऑक्सीजन यहीं से तो आती है। पता है, एक बड़ा हरा भरा पेड़ एक साल में 10 लोगों के लिए ऑक्सीजन बना सकता है। यही जंगल बारिश को कंट्रोल करते हैं, करोड़ों जंगली जानवरों को घर देते हैं और हमें दवाइयों से लेकर खाने तक न जाने क्या क्या देते हैं। देखा जाए तो ये हमारे प्लैनेट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इन्हीं जीवन देने वाले जंगलों पर आज बहुत बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। हर मिनट फुटबॉल के मैदान जितने जंगल काट दिए जाते हैं। क्लाइमेट चेंज का कहर, जानवरों और पौधों की प्रजातियों का हमेशा के लिए गायब हो जाना और चारों तरफ फैलता प्रदूषण, ये सब मिलकर हमारे इन फेफड़ों को बहुत कमजोर कर रहे हैं। हालात सच में चिंताजनक हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और गंभीर समस्या से निपटने के लिए दुनिया ने क्या कदम उठाया? यहीं से शुरुआत होती है एक ग्लोबल पहल की। ये बात है साल 2012 की, जब दुनिया भर के देश संयुक्त राष्ट्र में एक साथ आए और माना कि जंगलों पर जो खतरा है वो एक ग्लोबल संकट है। और इसी के चलते ये फैसला हुआ कि एक खास दिन जंगलों के नाम होना ही चाहिए। और इस तरह 21 मार्च 2013 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। अब हर साल ये दिन हमें जंगलों की अहमियत की याद दिलाता है। हाँ, तो इसका मकसद सिर्फ कैलेंडर पर एक दिन मार्क करना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है लोगों को एक्शन लेने के लिए, मतलब कुछ ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करना, जागरूकता को एक्शन में बदलना। यही इस दिन की सबसे बड़ी कामयाबी है। चलिए अब ग्लोबल लेवल से उतरकर जमीनी हकीकत पर आते हैं। एक स्कूल की कहानी सुनते हैं जो बहुत कुछ सिखाती है। कहानी है एक शहर के पास के एक सरकारी स्कूल की। यहाँ साइंस की टीचर हैं सीमा मैडम। उन्होंने अपनी क्लास में बच्चों से वही सवाल पूछा जिसके बारे में हम सब शुरू में सोच रहे थे। एक बच्चा अमन फटाक से बोला, मैडम पेड़ नहीं होंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी। कितना सरल लेकिन कितना गहरा जवाब है ना? फिर रीना नाम की एक और स्टूडेंट खड़ी हुई और उसने कहा, जानवरों का घर भी तो चला जाएगा। बच्चों की ये समझ बताती है कि वो प्रकृति से कितना जुड़े हुए हैं। सीमा मैडम को पता था कि असली सबक क्लासरूम के बाहर मिलता है, तो वो बच्चों को पास की एक पहाड़ी पर ले गईं। एक वक्त था जब ये जगह घने जंगल से ढकी थी, पर अब वहाँ सिर्फ सूखी जमीन और धूल थी। सोचिए बच्चों पर इसका क्या असर हुआ होगा। तो बच्चों ने वहीं मिलकर एक प्लान बनाया, बहुत सिंपल। पहला, हर बच्चा एक पौधा लगाएगा। दूसरा, गांव वालों को समझाएंगे कि पेड़ काटना क्यों गलत है। और तीसरा, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। छोटा सा प्लान था, पर इरादा बहुत बड़ा था। तो इस प्लान का हुआ क्या? यहीं से बदलाव की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी शुरू हुई। कुछ ही महीनों में कमाल हो गया। जहाँ पहले सिर्फ सूखी जमीन और धूल का गुबार था, वहाँ अब छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगी थी, एक उम्मीद की तरह। और जहाँ पहले एक अजीब सी खामोशी थी, वहाँ अब फिर से पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी थी। तो ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़े सबक की तरफ ले जाती है, और वो है हमारा फर्ज, हमारी जिम्मेदारी। पता है गांव के एक बुजुर्ग ने क्या कहा? उन्होंने कहा, इन बच्चों ने हमें सिखाया है कि जंगल बचाने का मतलब है अपना भविष्य बचाना। इससे गहरी बात और क्या हो सकती है? तो बात सीधी सी है, जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का झुंड नहीं है, ये हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं। और इन्हें बचाने की जिम्मेदारी किसी एक सरकार या किसी एक संगठन की नहीं, बल्कि हम में से हर एक इंसान की है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जंगल बचेंगे तभी जीवन बचेगा। तो जाते जाते बस एक सवाल, उन बच्चों ने तो अपनी उस पहाड़ी को अपना जंगल बना लिया। हमारा जंगल कहाँ है? वो कौन सी जगह है जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी हम सब मिलकर उठा सकते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।